लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट करंट अफेयर्स के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट। लहरों लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और आज हम पढ़ लेते हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट करंट अफेयर्स के वो सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इस साल आपके एग्ज़ाम पेपर में आने वाले हैं। जिस तरह से सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह से ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम पेपर में रखे हुए मिलेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना, पर क्वेश्चन को ये मानकर याद करना, समझना जैसे यही क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में आएंगे। चलिए देख लेते हैं वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। एक बार क्वेश्चन और पढ़ो क्योंकि क्वेश्चन समझना बहुत ज़रूरी है। 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे, ठीक है। पिछले एक साल की करंट अफेयर्स आती है, ध्यान देना इस चीज़ पे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया। बी पे आप टिक लगाएं, गोवा, ठीक है। बी पे टिक लगा दो, गोवा। गोवा के बारे में आप क्या क्या जानते हो, नहीं बताना सर, नहीं बताना, आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया। यानी कि 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया, और वह है सी नंबर, हिमाचल प्रदेश इज़ अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखो जरा। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे खुद से पढ़ो, देखो खुद से पढ़ो, खुद से समझो और खुद से दिमाग में फंसाओ, ठीक है। आपकी कैचिंग पावर आपको पता है, आप किस तरह से समझते हैं, किस तरह से आप उस चीज़ को कैच करते हैं, ठीक है। समुद्री टैटू के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया। क्वेश्चन पढ़ो ठीक से, क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। समुद्री टैटू के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिल ऐप लॉन्च किया गया। तो यार बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, गोवा, ठीक है। क्वेश्चन 3 का भी राइट ऑप्शन बी नंबर है, गोवा। शायद ये क्वेश्चन आपने कभी ना पढ़े हो, भाई ना पढ़े हो कोई बात नहीं है, पर अब तो पढ़ोगे ना, अब तो पढ़ना पड़ेगा यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में लेता हूँ। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई थी। ध्यान देना, भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ शुरू की गई थी। क्वेश्चन 4 का राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाए, बेंगलोर। ये क्वेश्चन आगे भी मैंने लिया है, पर क्वेश्चन का थोड़ा सा मैंने बदल दिया पूछने का तरीका। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में लेता हूँ। हाल ही में कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली स्थापित करने वाला पहला शहर बन गया। हाल ही में कौन सा शहर, देखो क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो और ध्यान टाइम का विशेष तौर पे ध्यान देना, क्योंकि आपको 120 मिनट में, ये ध्यान देना, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं, जिनमें डीआई के भी होते हैं, मैथ भी होती है, रीजनिंग भी होती है, ठीक है। तो विशेष तौर पे टाइमिंग का ध्यान देना, समय रहते अपना पेपर पूरा करना, वरना बहुत से बच्चे आके बोलते हैं कि सर पेपर छूट गया। तो क्वेश्चन तो कोई छोड़ना नहीं है, ध्यान देना, हल करने वाला क्वेश्चन। चलिए, हाल ही में कौन सा शहर वैक्यूम आधारित सीवर प्रणाली स्थापित करने वाला पहला शहर बन गया। तो 4 ऑप्शन होंगे, चारों में से एक अच्छा होगा, एक राइट होगा। कौन सा लग रहा है बेटा आपको 5 में का, जल्दी बताओ। सी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन, ठीक है। आगरा, आगरा इज़ ए राइट ऑप्शन। आगरा गए हो कभी? अरे बहुत से लड़कों का सेंटर मेरठ, आगरा पड़ा होगा। आगरा जाए घूम के आना आराम से ताजमहल पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, तो सी नंबर लगा दें इस क्वेश्चन का, 5 में का राइट ऑप्शन सी है। विश्व व्यापार संगठन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ध्यान देना, विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। पेरिस में, जिनेवा में, मैड्रिड में, रोम में। भाई मेरे अकॉर्डिंग तो बी नंबर होना चाहिए इसका, ठीक है। जिनेवा इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल 632 मीटर कहाँ बनाया गया। यार चीन में तो हो सकता है मेरे ख्याल से, इसके अलावा वियतनाम इज़ ए राइट ऑप्शन, सी पे आप टिक लगा दें, ठीक है, वियतनाम में। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ो। मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आने वाले चक्रवाती तूफान का नाम
आसानी किस देश ने रखा है? अबे करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, 2022 में मत चला जाना, गोन ऑफ द डेज, वो दिन चले गए। ठीक है, 2022 में बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवाती तूफान आया था, वो भी उसका नाम आसानी से रख दिया, यानी कि आसानी किस देश ने रखा है? बांग्लादेश ने, भूटान ने, श्रीलंका ने, भारत ने, किस देश ने रखा है? तो बी पे आप टिक लगा दें, श्रीलंका इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए, मज़ा आ रहा ना पढ़ने में? ऐसे ही आता है, पेपर करने में भी ऐसे ही मज़ा आता है। जो क्वेश्चन आते हैं तो मज़ा आता है, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ पा रहा तो दिमाग खराब होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, जारी घोषणा के अनुसार 2026 के राष्ट्रीय मंडल खेलों से किस खेल को हटा दिया गया? तीनों खेलों को हटा दिया गया, तीरंदाजी, शूटिंग, कुश्ती, सभी के लिए उपयुक्त। तो इज़ राइट ऑप्शन, डी पे आप टिक लगा दें। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। किस टीम ने पहली बार इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ें, ज़्यादा नहीं, बस 30 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। इन्हीं 30 क्वेश्चन को अच्छे से रिपीट करके जाना, रट के जाना, समझ के जाना, सोच के जाना, भूल मत जाना, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना भाई। तो किस टीम ने पहली बार इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी जीती है? ए पे आप टिक लगाएं, एटलेटिको डी कोलकाता इज़ अ राइट ऑप्शन। ठीक है, क्यों? अच्छे लगे ना क्वेश्चन? हाँ, ऐसे लगते हैं अच्छे क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब यानी कि FCT, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT कहाँ खोला गया? तो कहाँ खोला गया? ए नंबर पर टिक लगाते हैं, हैदराबाद इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में देखता हूँ, 100 अरब डॉलर आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी सबसे आगे कौन बनी? 100 अरब डॉलर आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी सबसे आगे कौन बनी? कौन बनी? मुकेश अंबानी की कंपनी का नाम क्या है बेटा? रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इज़ ए राइट ऑप्शन। ए पे आप टिक लगा दें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वित्त मंत्री कार्मिकों ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया? यार ये क्वेश्चन शायद ऊपर हो चुका है, ये क्वेश्चन शायद ऊपर हो चुका है, तो उसका राइट ऑप्शन बी पे टिक लगा दो। गोवा, आगे क्वेश्चन नहीं पढ़ूंगा, दोबारा नहीं पढ़ूंगा, एक बार एक क्वेश्चन पढ़ूंगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, जून 2022 में डूबी हुई नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा बना? जून 2022 में डूबी हुई नीति 2022 को मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? भाई ऐसी क्वेश्चन एग्जाम पेपर में पूछता, दिमाग घुमाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट ऑप्शन सी पे आप टिक लगा दें, हिमाचल प्रदेश। लगा दिया सर, लगा दिया, ऐसे ही लगा देते हैं। समुद्री मछली प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच विजिप ऐप लॉन्च किया गया है? तो गो आश्रम द्वारा इज़ ए राइट ऑप्शन। 15वें का बी नंबर पर टिक लगाएं आप, 15वें का बी नंबर इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। गोवा आश्रम, अरे है तो क्वेश्चन वही, बस थोड़ा सा घुमा दिया गया, ऊपर मैंने करवा दिया क्वेश्चन को। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण कम सुविधा कहाँ से शुरू हुई है? भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ से शुरू हुई है? कहाँ से शुरू हुई है भाई? पैट का पेपर आप देने जा रहे हैं, आराम से जाना, ठीक है, सेंटर पे बताओ जल्दी। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ से शुरू हुई है? वो हुई है बी नंबर, बेंगलुरु से, इज राइट ऑप्शन। 16वें का बी नंबर, ठीक है, 16वें का बी नंबर इज राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं एक बार। हाल ही में क्लीमेट ट्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, क्वेश्चन पढ़ो दोबारा बढ़िया करके, जो क्वेश्चन समझ में ना आए रिपीट करके पढ़ना, पर टाइमिंग का विशेष तौर पर ध्यान देना। गद्यांश एक बार पढ़ना एग्जाम पेपर में, मैंने सेट डाल रखे हैं, जितने सेट करवाए हैं 1 2 3 4 5 6 8, उन सबका रिविज़न करके जाओ, ठीक है। हाल ही में क्लीमेट ट्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर बेसिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में शीर्ष पर है? तो यार ए बी सी डी, डी तो ऑप्शन है ही नहीं इस सवाल में। अब ये जो क्वेश्चन हमारा 17 है, इसमें डी ऑप्शन कहाँ गया? ए पे टिक लगा दो, संघाई इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ो, खुद से पढ़ो बेटे। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये क्वेश्चन ही मैंने करवा दिया ऊपर, बी जिनेवा इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है, डबल बार लिखे गए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 में देखो आप, हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पक्का कंफर्म फंसेगा पेपर में। आप देख लेना, बोलोगे सर जो लास्ट में आपने करंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन बताए थे ना, उनमें से 7-8 क्वेश्चन फंस गए, मज़ा आ गया सर, ऐसे बोलोगे। पढ़ लो सही करके। हाल ही में चर्चा में रहा रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? तो किस रायगढ़ किला किस राज्य में स्थित है? देखो समझ गए होगे तुम, समझ गए होगे, क्योंकि समझना बड़ा ज़रूरी होता, 19 में का बी पे आप टिक लगा दो, इज ए राइट ऑप्शन, महाराष्ट्र में, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ो। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू सेवन को कम करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन अधिनियम COTPA में संशोधन किया? बेटा क्वेश्चन दोबारा नहीं पढ़ूंगा, क्वेश्चन बड़ा है। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, एग्ज़ाम पेपर जो आपका आएगा ना, आप यकीन करना एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन की लेंथ बड़ी होगी, आपको पढ़ने में टाइम लगेगा। पर टाइम का इसलिए बोल रहा हूँ, टाइमिंग का विशेष तौर पे ध्यान देना, ठीक है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू सेवन को कम करने के लिए सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम COTPA में संशोधन किया है? मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, बिहार ने। तो 20 का राइट ऑप्शन है हमारा, बी पे आप टिक लगा दें, कर्नाटक इज़ ए राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ 21वां नंबर। सस्टेनेबल एनर्जी ऑफ ऑल, यानी कि सस्टेनेबल एनर्जी फॉर ऑल पहल किस संगठन द्वारा शुरू की गई है? विश्व बैंक, अफ्रीकी संघ, संयुक्त राष्ट्र, एशियाई विकास बैंक? क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? अरे करंट अफेयर्स अब तक कुछ नहीं पढ़ा, बस ये क्वेश्चन पढ़ लो, ये क्वेश्चन पढ़ लो। ये क्वेश्चन पेपर में फंसने वाले क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट ऑप्शन है, सी पे आप टिक लगा दें, संयुक्त राष्ट्र UN। क्वेश्चन नंबर 22 दिख रहा है आप लोगों को? सर बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, पर इसका ऑप्शन नहीं पता, ऑप्शन नहीं दिख रहा। अच्छा, किस भारतीय खिलाड़ी को ICC क्रिकेट हॉल ऑफ फेम 2025 में शामिल किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी। आप है राइट ऑप्शन है, ऑप्शन मिल गया। 22 में का राइट ऑप्शन कौन सा है? 22 में का बी नंबर पे टिक लगा दो, महेंद्र सिंह धोनी इज ए राइट ऑप्शन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 23 है, सस्टेनेबल सिटीज़ इंटीग्रेटेड पायलट अप्रोच परियोजना को किस संगठन द्वारा वित्त पोषित किया जाता है? वित्त पोषित किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 23 अच्छे से पढ़ो, पढ़ लिया, ठीक है। अब डी नंबर इज अ राइट ऑप्शन, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है, डी पे आप टिक लगा दो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 देखो, हाल ही में खबरों में दिखे B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर का संचालन किस देश द्वारा किया जाता है? हाल ही में खबरों में दिखे B2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर का संचालन किस देश द्वारा किया जाता है? अरे यार किस देश द्वारा किया जाता? तो रूस, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल। यहाँ तो अंदाज़ा लगाना ये बड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि चारों के चारों देश जो है बड़े मजबूत वाले दे रखे हैं, ठीक है। आप चुनो, इतने मजबूत देश हैं, तो कुछ का आंसर तो चाइना रहेगा मेरे ख्याल से। 24 का क्या लग रहा है आपको? सी नंबर इज द राइट ऑप्शन, संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए आगे बढ़ाता हूँ, 25वां देख लेते हैं। देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस और यानी कि ऑथेंटिकेशन शुरू किया है? अपना उत्तर प्रदेश हो सकता है। 25 में का क्या लग रहा है? 25 में का बी नंबर, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। देश का पहला राज्य कौन सा बना है जिसने राशन वितरण के लिए आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन शुरू किया? हिमाचल प्रदेश इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 26वां क्वेश्चन। हर साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस किस दिन मनाया जाता है? 22 जुलाई को हर साल राष्ट्रीय ध्वज दिवस कब मनाया जाता है? तो दिवस का एक क्वेश्चन तो पक्का फंसता है, मैंने यहीं ले लिया, बी पे आप टिक लगा दें, 22 जुलाई इज़ अ राइट ऑप्शन। चलिए सर लगा दिया, आगे बढ़ाओ। क्वेश्चन 27 है, हाल ही में भारतीय नौसेना को नीलगिरी क्लास प्रोजेक्ट 17A के तीसरे पोत का नाम क्या है? हाल ही में भारतीय नौसेना को नीलगिरी क्लास के तीसरे पोत का नाम क्या है? शिवालिक, हिमगिरी, शिव शक्ति। एक डी ऑप्शन हो रहा है, क्योंकि जब तक डी ऑप्शन का पता नहीं चलेगा आपको राइट ऑप्शन का पता नहीं चलेगा। कावेरी, तो राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, हिमगिरी इज ए राइट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 जरा एक बार अच्छे से पढ़ें। भारत की पहली ESG पर्यावरण, सामाजिक और गवर्नेंस लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? अरे सर भारत की पहली ESG लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया? 28वां क्वेश्चन है, कहाँ किया गया? बेंगलोर में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद में। चारों सिटीज़ बड़ी मजबूत वाली दे रखी हैं, जैसे ऊपर मजबूत देश दे रखे थे। राइट ऑप्शन बी पे आप टिक लगाएं, 28 में का बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा, वित्त वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक, अरे क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, नहीं दिखाई दे रहा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वित्त वर्ष 2024-25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इन्वेक्टी प्राप्त हुई, इक्विटी प्राप्त हुई? इज ए राइट ऑप्शन, ए पे आप टिक लगाएं, सेवाएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा मुकाबला दिवस 2025 की थीम क्या है? साथ मिलकर सूखे से उभरे। बी नंबर है, भूमि को पुनर्स्थापित करें, उसकी भूमि उसके अधिकार।
भूमि को असली मूल्य है, इसमें निवेश करें। भूमि का असली मूल्य है, इसमें निवेश करें। तो राइट ऑप्शन बी पे टिक लगाए, भूमि को पुनर्स्थापित करें। ये क्या है? क्वेश्चन 30 का राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन 30 का राइट ऑप्शन विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा मुकाबला दिवस 2025 की थीम क्या है? भूमि को पुनर्स्थापित करें। ठीक है, तो 30 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मैंने अच्छे से करवा दिए हैं और इन क्वेश्चन को आप अच्छे से कवर कर लें। ठीक है, ओके। तो यही क्वेश्चन लगभग आपके एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।